चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का शीर्षासन का अभ्यास। तो शीर्षासन को शीर्षासन क्यों कहा जाता है ये हमने कल समझा, क्योंकि इसे आसन में शीर्ष यानी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। तो स्थान क्यों प्राप्त है वो समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योगा का जो प्रमुख उद्देश्य है अपने सहस्त्रार तक ऊर्जा पहुंचाकर उसे जागृत करना है, और शीर्षासन एक सर्वोत्तम आसन है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, और वो भी बहुत तेज गति से, तीव्रता से। इस समय आप देख रहे हैं इस आसन में सारी की सारी एनर्जी धीरे 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 हमारे क्राउन चक्र की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। सभी निचले चक्रों से ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। और सारी जो लड़ाई है योगा में, जो भी आप करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन, जो भी चैंटिंग, उन सब का जो अंतिम उद्देश्य है या यूं कहूं प्राथमिक उद्देश्य है, वो है अपने सहस्त्रार्ध तक ऊर्जा को पहुंचाकर उसे सक्रिय करना, जागृत करना। उसे ही समाधि कहा जाता है, उसे ही निर्वाणा कहा जाता है, उसे ही एनलाइटनमेंट कहा जाता है, उसे ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है, उसे ही लिबरेशन कहा जाता है, उसे ही फ्रीडम कहा जाता है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है, उसे ही मुक्ति कहा जाता है। और ये आसन फिजिकल लेवल पर सर्वोत्तम है। ये आसन सर्वोत्तम है फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर अपने सहस्त्रार्ध को जागृत करना। न केवल सहस्त्रार्ध बल्कि सभी चक्रों को जागृत करता है, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया अपने आप को। तो इसीलिए इस आसन को सभी आसनों में शीर्ष स्थान प्राप्त है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है, इसीलिए इसे आसनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये क्राउन चक्र को जगाता है। लेकिन केवल कुछ क्षण के लिए, फोटो खिंचाने के लिए ये किया गया आसन आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए आपको इस आसन में शरीर को स्थिर करना होगा, इस आसन में शरीर को सुख की स्थिति में लाना होगा। जैसे कि कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम, शरीर की वो स्थिति जिसमें हमें स्थिरता और सुख का एहसास हो, वो आसन कहलाता है। तो आसन लगाना होगा, इस आसन में ध्यान में जाना होगा, तब जाकर आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार्ध सक्रिय होगा। और जिस दिन आपका क्राउन चक्र सक्रिय हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा उस अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत, निराकार, निर्गुण से, और आप हो जाएंगे उसमें विलीन, और आप हो जाएंगे स्वयं शिव। लेकिन किसी प्रकार की जल्दी ना करें, अहंकार में आकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। सब कुछ अभ्यास से होता है, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट मैजिक। मैजिक एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन मैजिक जरूर होता है। आपको करना है क्या? सिर्फ निरंतर दीर्घ काल अभ्यास, क्योंकि सफलता का सिर्फ एक मात्र नियम है, निरंतर दीर्घ काल अभ्यास, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर वे आउट। और गहरी बात यह है कि आप निरंतर दीर्घ काल अभ्यास केवल उस चीज का कर पाते हैं जो आपके वास्तविक स्वभाव से मिलती है, जो आपका पैशन है, जो आपका रियल नेचर है। तो अपने रियल नेचर को पहचाने, तभी आप किसी काम में बिना फायदा नुकसान, बिना फल की चिंता किए लग पाएंगे और मोक्ष को प्राप्त
हो पाएंगे, समाधि को उपलब्ध हो पाएंगे, निर्वाणा को अनुभव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तथास्तु। नमस्कार। आज मौसम बढ़िया।